हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो भी एग्जाम में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 30 मार्क्स की हमारी पेडागोजी हिंदी की पूछी जाती है। और 30 हर जो भी देखिए फर्स्ट पेपर में हमारे 5 पार्ट होते हैं, जिसमें हमारा आप लोग जानते हैं कि जिसमें CDP हो गए, EVS हो गए, हिंदी, इंग्लिश और आपका मैथ हो जाता है। और सेकेंड पेपर में आपके 4 पेपर आते हैं, जिसमें आपके जो भी आपका अगर आप साइंस साइड हैं तो क्या है आपका हिंदी, मैथ्स और आपका साइंस हो जाता है। और 60 मार्क्स का और आपका जो होता है हिंदी 30 मार्क्स की हो जाती है, इंग्लिश 30 मार्क्स की हो जाती है, आपकी 2 लैंग्वेज होती है 30 मार्क्स की, और आपकी हो जाती है एक 30 मार्क्स का आपका CDP हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं क्वेश्चंस वो आपके CDP की हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है दे रखा है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले भी मैंने 15 क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो अभी भी वक्त है, अच्छे से एक क्लास को देख लीजिए। क्लास कोई भी लंबी नहीं है, आपकी 8 से 10 मिनट्स की ही क्लासेस होंगी सभी। तो उन क्लासेस को अभी से देखते चलिए, क्योंकि आप लोग के पास 1 मंथ है। आप लोग अगर अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। साथ में आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं और जल्दी और इसकी भी आपकी मैराथन भी आ जाएगी और जल्दी इनकी क्लासेस हो जाएंगी कंप्लीट। तो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आज जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 46। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। यहाँ पे करें उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कौन सा स्तर है हमारा 6 to 8 है। कौन सा है 6 to 8 पर कहानी यानी कि जो भी स्टोरी है, कविता पढ़ने के बाद ये ज़रूरी है कि, तो जब बच्चों को क्या करते हैं हम 6 to 8 पर बच्चों को कोई भी कहानी पढ़ा देते हैं या फिर कोई भी कविता पढ़ाने के बाद क्या ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो उनकी ये ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को संसार से क्या करेंगे, जोड़ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। प्लेटो का ये कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। यहाँ पे जो प्लेटो थे उनका कथन क्या था कि जो बच्चा होता है वो बड़ों के अगर बीच है तो वो क्या है, एक विदेशी की तरह होता है, एक विदेश से आया होता है। किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, तो ये कौन सी लैंग्वेज की सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो किस देखिए एक बच्चा है और बड़े भी बैठे हैं वहाँ, जो बड़े बातें कर रहे हैं तो क्या बच्चों को समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो बच्चा को वहाँ पे क्या बताया गया, एक विदेशी की तरह बताया गया है। तो वहाँ पे जो इसका आंसर है तो वो क्या है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का जो दृष्टिकोण होता है, सोचने के होता है, वो संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, तो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। इसका जो आंसर है वो आपका ए है। कौन सा है, ए है। तो यहाँ पे करेंगे बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं वो अपनी भाषा में बोलते हैं और जिसे जो होते हैं बड़े जो होते हैं वो उन्हें सही नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 48। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48 है। भाषा की कक्षा में कहानियाँ, लैंग्वेज की जो क्लास है उसमें जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरीज़ हैं वो क्या करती हैं, तो जो कहानियाँ हैं वो क्या हैं, तो कहानियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाओं और चिंतन विकास की संभावनाएँ लिए होती हैं। तो कहें जो कहानियाँ हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएँ और चिंतन विकास की संभावनाएँ लिए होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। कौन सा है, 49। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो NCF 2005 के अनुसार कह रहे हैं कि कौन सा कथन हमारा राइट है। तो कौन सा कथन राइट है, कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है। इसी के कह रहे हैं कि जो भाषा शिक्षण है, जो लैंग्वेज की टीचिंग है वो सिर्फ केवल अन्य विषय, एक विषय में ही नहीं, भाषा के शिक्षण में ही नहीं। देखिए जब बच्चा हिंदी पढ़ेगा तो हिंदी में ही वो साइंस भी पढ़ सकता है, ठीक है, साइंस जो पढ़ता है या फिर कोई भी विज्ञान पढ़ रहा है या फिर मैथ पढ़ रहा है, तो क्या होता है, सिर्फ भाषा शिक्षण जो होता है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं बल्कि अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। देखिए आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो मान लिया, तो अगर आप इंग्लिश हिंदी मीडियम में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो क्या है उसमें आपको हिंदी की लैंग्वेज की नीड होगी। तो अगर आपको लैंग्वेज हिंदी आती होगी तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से कह रहे हैं कि जो भी भाषा शिक्षण किया जाता है वो सिर्फ केवल एक लैंग्वेज के लिए ही नहीं बल्कि अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन
कथन सही है। देखिए भाषा के जो 4 कौशल हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, तो ये 4 हमारे कौशल हैं। तो कह रहे हैं कि इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है भाषा के कौशलों में। तो भाषा के कौशलों में सही कथन है वो क्या कौन सा है। तो जो भाषा के कौशल हैं उनका जो सही कथन कौन सा है। तो सभी कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार के साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य ये है। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक जो भी 6 to 8 है उस पर भाषा की जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें क्या है, विविध प्रकार की अलग अलग प्रकार की क्या दी है, साहित्यिक रचनाओं के समावेश। तो अलग अलग तरह की क्या दी है, साहित्यिक रचनाओं का समावेश का मुख्य उद्देश्य जो भी उसमें समावेश किया गया है उसको डाला गया है, मतलब जो उनकी टेक्स्ट बुक्स में जो भी दिया गया तो उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य हमारा क्या है, तो उसका उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 52 है। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। रश्मि कौन है, एक यहाँ पे एक टीचर है जो अपनी क्लास को कहाँ, सभी बच्चों को, क्लास के सभी बच्चों को कहाँ ले जाती है, मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। और किस पर आधारित है, तो और पर्यावरण पर आधारित यानी कि EVS यानी कि इन्वायरमेंट पर आधारित कविता पाठ का क्या करती, कार्य करती। तो रश्मि का उद्देश्य क्या है, रश्मि ऐसा कर रही है तो वो क्लास में भी पढ़ा सकती है, लेकिन वो क्या लेकर आई, बच्चों को कहाँ लेकर आई है, बच्चों को लेकर आएगी वो बच्चों को लेकर आई है बाहर, क्लास से कहाँ लेकर आई है, बाहर लेकर आई है। तो वो उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो रश्मि का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि यहाँ पे जो रश्मि का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना। तो बच्चे जो हैं जब मैदान में जो है कविता को पढ़ेंगे तो रश्मि क्या करेगी, उनके जो प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना चाहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। भाषा में आंकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। कह रहे हैं कि भाषा में आंकलन करने के बाद, भाषा यानी कि लैंग्वेज में क्या करते हैं, असेसमेंट करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। महत्वपूर्ण कौन सी स्टेप्स होनी चाहिए। तो कह रहे हैं तो कौन सी स्टेप्स होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावक से विचार विमर्श करना। जैसे कि बच्चों का क्या करेंगे, हम असेसमेंट करते हैं तो उनसे जो भी डाटा प्राप्त होता है, जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उनको क्या करेंगे, हम उनके पेरेंट्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। देखिए विद्यालय में क्या करते हैं, जो भी स्कूल है उसमें क्या होता है, एक से अधिक भाषाओं का यानी कि हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषाएं होती हैं उनका एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जो है वो क्या है। तो एक से अधिक भाषाओं का जो शिक्षण होता है वो क्या करता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। तो क्या है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का क्या करता है, प्रसार करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, देखिए भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट विधि होती है, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी अच्छे से देख सकते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी हम उनको कोई भी बुक्स वगैरह कोई भी शब्दों को याद नहीं करते, बल्कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिनको इंग्लिश आती है। तो क्या होती है, जिनको इंग्लिश आती है तो हम क्या करते हैं, जैसा वो बोलते हैं हम उसको ही बोलने लगते हैं, तो किसी भी चीज़ की हमें नीड नहीं होती है। तो अब वो क्या होती है, हमारी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जो वो बोल रहे हैं उन्हीं चीज़ को हम भी समझकर बोलने लगे तो क्या करें, वो प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। तो भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें क्या होता है, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। इसमें जो होता है भाषा अर्जित होती है, तो हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। कौन सा है, 56 है। भाषा में रचनात्मक आंकलन, जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो भाषा में रचनात्मक आंकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण। तो भाषा में रचनात्मक आंकलन का सर्वाधिक बेहतर तरीका उदाहरण है तो क्या है, तो सर्वाधिक बेहतर जो उदाहरण है वो क्या है, हमारा श्रुतलेख है। क्या है, श्रुतलेख। तो भाषा में रचनात्मक आंकलन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को इमला बोल सकते हैं, इमला बोल सकते हैं। तो इमला बोलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसका सबसे अच्छा बेहतर तरीका है किसका, रचनात्मक आंकलन का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट देखते हैं इसका आंसर जो यहाँ पे देखिए, जो इसका आंसर भाषा में रचनात्मक आंकलन का सबसे बेहतर जो उदाहरण वो क्या है, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। हम चाहते हैं कि बच्चों का क्या करना चाहते हैं, उनका फॉर्मेटिव जो है क्या असेसमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे आप लोग सभी अपने अनुभवों को लिखो। तो ये क्या करेंगे, जब वो अनुभव लिखेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी भाषा का क्या हो जाएगा, आंकलन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। देखिए हिंदी भाषा, जो भी हिंदी
की लैंग्वेज है उसमें जो प्रश्न पत्र, जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो है आप किस तरीके के जो प्रश्नों को सर्वाधिक उचित मानते हैं, किस तरीके के प्रश्नों को सर्वाधिक उचित मानते हैं, तो किस तरीके के प्रश्नों को आप उचित मानेंगे। तो यहाँ पे जो उचित मानेंगे, किसे मानेंगे, लेखक ने, तो किसे मानेंगे, तो कैसे मानेंगे, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाले बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो हम किसे मानेंगे, इसे सबसे उचित महत्वपूर्ण प्रश्न मानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 58 है। चौमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो चौमस्की के अनुसार कह रहे हैं कि बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता के कारण, बच्चों में जो होती जन्म से भाषा अर्जन करने की एक क्षमता होती है, उसके कारण क्या करते हैं, बच्चे भाषा को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 59, भाषा शिक्षण में अनिवार्य। देखिए जब हम बच्चों को लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है, तो भाषा शिक्षण में जो अनिवार्य है वो हमारा क्या है, समग्रतावादी दृष्टिकोण। क्या है, समग्रतावादी दृष्टिकोण। इसमें क्या है, सभी चीज़ों को मिला लिया जाता है। सभी समग्रतावादी दृष्टिकोण जो है वो क्या है, भाषा शिक्षण में क्या है, अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आंकलन करते समय। कौन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो मतलब किसी चीज़ में ऐसे जिसमें किसी कोई कमी है, तो ऐसे बच्चों को हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आंकलन करते समय, तो हम क्या करें, उनकी भाषा का आंकलन करते समय क्या करेंगे, उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्योंकि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनकी क्षमताओं को भी ध्यान में रखेंगे कि उनकी क्या कैपेसिटी हैं और उनकी जो भी सीमाएं हैं, तो उनको भी हम क्या करेंगे, ध्यान में रखकर ही उनकी क्या करेंगे, उनकी भाषा का आंकलन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके जो भी क्वेश्चंस थे पेडागोजी के इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, तो क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है आप लोगों के लिए। आप लोग ये हो सकता है आप लोग 10 से 9 मिनट्स में देख रहे हो वीडियो, पर इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।